Hello, good morning students. This is Anirbhay Yadav, JO3 Academy. This is a class for 9th Physics. इससे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ाए थे. आज मैं आपको जो फिजिक्स के जो चैप्टर के की पॉइंट हैं उनके बारे में बताऊंगा. तो फर्स्टली इज व्हाट इज मैकेनिक्स. व्हाट इज मैकेनिक्स उस दिन मैंने आपको बताया था द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर इज वी स्टडी इन जनरली ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था. मोशन की डेफिनेशन बताई थी. सेम ये जो मैकेनिक्स है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज स्टडी ऑफ मोशन. यहाँ पर किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? मोशन की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स, या मैं कहूँ मोशन मैकेनिक्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टू टर्म्स होते हैं जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही टर्म अलग अलग हैं. कैसे अलग अलग हैं? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड डिस्टेंस. इट्स यूनिट मीटर. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. अब आपने सोचा एक्चुअल पाथ क्या होता है, तो एग्जांपल के लिए देखिए. एग्जांपल में ये कोई एक पाथ है. ये क्या है? ये कोई पाथ है और ये फर्स्टली इस डायरेक्शन में चला, उसके बाद में ये डायरेक्शन सपोज कर लो 5 किलोमीटर ये चला, उसके बाद में 2 किलोमीटर ये चला है. तो एक्चुअल पाथ उसका क्या होगा? ये और प्लस ये. तो 5 + 2 = 7. टोटल कितना चला है? 7 किलोमीटर. तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड डिस्टेंस. इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर. क्योंकि ये इसमें क्या होता है? ये किसमें है? लेंथ में है ना. तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. ठीक है, तो ये कैसी है? यूनिट है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैंने क्या बताया आपको? ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी कैसे है कि इसमें कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है. ओनली ऑन क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. नो डायरेक्शन. इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया था. मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन. ये कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है, तो आई थिंक डिस्टेंस आपको समझ में आ गया. तो अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट. क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट सेपरेशन या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. किस के बीच में बेटा? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम मीटर में ही होता है. इसकी यूनिट भी मीटर होती है, लेकिन ये एक कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? अब उसको देखिए. देखो बेटा, मैंने कहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है. तो यहाँ पर कोई बॉडी चलते हुए यहाँ पहुंच गई, यहाँ से यहाँ. तो ये वाली जो बीच की पॉइंट है, ये वाला जो है, इसको क्या कहेंगे हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे. क्या कहेंगे इसको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं इसको. ये वाली, ये क्या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये क्या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. इसमें एक डायरेक्शन गिवन है. एक कोई डायरेक्शन है. सपोज कर लो आपका ये होता है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ. यही होता है ना. तो इसमें आप देखेंगे एक ये अगर देखा जाए तो ये क्या रहेगी आपकी? ईस्ट नॉर्थ. सॉरी, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है. तो आपका क्या हो जाएगा?
साउथ ईस्ट साउथ हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ईस्ट साउथ होगी। साथ में क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 25 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 29, और इसका अंडर रूट, ये आपका कितना आ गया? 29 मीटर आ गया। ठीक है, ये एक आपकी, या फिर स्केल के थ्रू इसको मेजर कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आ जाएगा। द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्पीड। दो टर्म्स आती हैं, स्पीड और दूसरी एक टर्म होती है वेलोसिटी। क्या है टर्म? एक आपकी स्पीड, दूसरी आपकी वेलोसिटी। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवर्ड पर यूनिट टाइम। इट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा इसमें स्पीड क्या होती है? एक ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम होता है कि किस डायरेक्शन में कैसे कोई भी बॉडी ट्रेवलिंग कर रही, फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। एक ये कैसी क्वांटिटी है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस को वो कवर कर रही है, इसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ its position with respect to a frame of reference. It is a vector quantity. It is a unit क्या होती है? इट्स यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। बेटा एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज, जो इसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग होती है, टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंजिंग होती है उसके विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? ये जैसे ये क्या है? ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम में कोई बॉडी क्या है? अपने एक टाइम में, अपने एक पर्टिकुलर समय में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर तो आपको हमेशा क्या रहेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, बताओ कोई और प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता देना। एवरेज स्पीड। The total distance covered by the body in a total time are called average speed. Average speed क्या होती है? कि जब कोई बॉडी, अगर सपोज कर लो ये कोई बॉडी है, ये है कोई, मान लो ये A, ये B पॉइंट है, ये आपका C है, ये D है, और ये क्या है? E है। ठीक है ना। सपोज कर लो S1 डिस्टेंस, S2, S3 और ये S4 है। ये T1 टाइम, T2, T3 और T4 है। सपोज कर लो उसने यहाँ पर पहले 4 मीटर पर सेकेंड से चला, फिर 2 से चला, फिर 6 से चला, फिर 8 से चला। ये जो टाइम जो 4 सेकेंड में कोई डिस्टेंस कवर की होगी, कोई भी स्पीड कवर की होगी। सपोज कर ले रहे हैं हम कि 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, 6 मीटर, ये मान लो इसने 4 मीटर जो डिस्टेंस है वो 4 सेकंड में कवर कर लिया है, और इसने आपकी सपोज कर लो 5 मिनट में कवर की है, और ये आपकी सपोज कर लो 10 मिनट में कवर की है, और ये आपकी 2 मिनट में कवर की है। ऐसा कुछ मान लो। तो इसमें क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो टोटल टाइम लगा है उसको क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। सपोज ये वेलोसिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ये V1, ये V2 और V3 और ये V4। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 4, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है।